पायल और रेखा दो अमीर गरीब सहेली थी। पायल एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी थी और रेखा एक गरीब मजदूर की बेटी थी। भोले स्वभाव की थी रेखा। उसे लगता था कि पायल अमीर घर की है, फिर भी उससे दोस्ती रखती है, जबकि ऐसा नहीं था। पायल अपने स्वार्थ के लिए रेखा के साथ रहती थी। रेखा, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और मेरे कॉलेज के बहुत से प्रोजेक्ट करना बाकी रह गया है। क्या आज तू कॉलेज से छुट्टी लेके मेरे प्रोजेक्ट कर देगी? 2 दिन बाद मेरी भी परीक्षा है, मुझे भी। प्लीज, तू मेरी अच्छी सहेली है ना, अपनी सहेली के लिए इतना नहीं कर सकती? हाँ ठीक है, कर दूंगी। अक्सर ही ऐसा होता था। पायल अपनी दोस्ती का रेखा के साथ बहुत फायदा उठाती थी। रेखा भी सीधेपन में उसके सारे काम कर देती थी। इस वजह से रेखा की खुद की परीक्षाएं अच्छी नहीं जाती थी। क्या बात है रेखा, तुमने अपने सारे लेक्चर छोड़ दिए? तुम्हें पता है ना कि ये कॉलेज का लास्ट ईयर है, तो तुम्हें इस बार ज़्यादा मेहनत करनी है और तुम इस बार की परीक्षा में भी कुछ अच्छा नहीं कर पाई हो। सॉरी मैम, मैं अगली बार की परीक्षाओं में अच्छे से कोशिश करूंगी। वो ये अच्छे से जानती थी कि परीक्षाएं अच्छी न जाने का कारण क्या है, पर वो दोस्ती के नाते चुप रहती थी। रेखा, तू पायल के सारे काम करती है, देखा इसी की वजह से परीक्षा में तेरे कम नंबर आए हैं। अरे तू उसे बोल दिया कर कि तेरी भी अपनी पढ़ाई है, ये थोड़ी है कि तू उसके काम करेगी और अपना छोड़ देगी। माँ, अब पायल मुझे अपनी एक अच्छी दोस्त मानती है और फिर एक दोस्त की मदद करना तो दूसरे दोस्त का फर्ज होता है। कोई नहीं, मैं इस बार ज्यादा मेहनत कर लूंगी। रेखा इस बार पास हो जाती है, पर उसके मार्क्स बहुत कम आते हैं। कुछ दिनों बाद शहर में एक बड़ा फैशन शो होने वाला था। पायल भी इस फैशन शो का हिस्सा बनकर इस शो को जीतना चाहती थी, इसलिए वो सबसे अलग दिखने की तैयारी कर रही थी। पापा, फैशन शो में जिसका लहंगा सबसे बेस्ट होगा उसे फर्स्ट प्राइज मिलेगा। मैं चाहती हूँ मेरा लहंगा सबसे सुंदर और स्पेशल दिखे। पापा, क्यों ना आप मेरे लिए सोने का लहंगा बनवा दो? बस फिर तो देखना किसी की भी औकात नहीं है कि वो मुझसे जीत जाए, क्योंकि सोने का लहंगा सिर्फ मैं ही बनवा सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत अमीर हूँ। हाँ हाँ ठीक है मेरी प्यारी बिटिया, जो तुम चाहती हो वैसा ही लहंगा बनवा लूं। सोने का लहंगा बनवा कर दे रहे हो? अरे बहुत महंगा बनेगा। तो क्या हुआ, पायल की माँ हमारी बिटिया कुछ दिनों बाद अपने ससुराल चली जाएगी। अब शादी से पहले इसके पास मौका है इस तरह के कंपटीशन में हिस्सा लेने का और अपनी इच्छाओं को पूरा करने का। कोई नहीं, जा जा बिटिया, तू जैसा सोने का लहंगा बनवाना है बनवा ले, पैसे मैं दे दूंगा। ठीक है पापा। बातों ही बातों में पायल को पता चलता है कि रेखा भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले रही है, तो वो हंसने लगती है। तू इस कंपटीशन में हिस्सा लेगी? रहने दे, तेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि तू लहंगा खरीद सके। ये कंपटीशन ना हम जैसे अमीरों के लिए है, तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं। एक सेकेंड, बुरा मत मानना, मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। कंपटीशन में सबको बढ़िया लहंगे पहनने हैं और तुझे पता है कि मैं पहले ही सोने का लहंगा खरीद चुकी हूँ, तो कंपटीशन में दूर दूर तक कोई नहीं है जो मेरी बराबरी करेगा। तू मेरी सहेली है इसलिए समझा रही हूँ, तू इस कंपटीशन में हिस्सा मत ले। वो तो ठीक है, पर माँ का मन है कि मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लूँ। वो मेरे लिए बहुत सुंदर लहंगा तैयार करने में मेरी मदद कर रही हैं। मैं लहंगा घर पर ही सिल रही हूँ। क्या तू लहंगा घर पर ही सिल रही है? रहने दे, कोई फायदा नहीं। तू घर पर सिले हुए लहंगे को पहन के जाएगी तो एंट्री ही नहीं मिलने वाली है। अच्छा, मैं जा रही हूँ, तो शाम को घर आ जाना, मुझे लहंगे के साथ की ज्वेलरी लेने जाना है। रेखा का मन तो थोड़ा खराब हो जाता है और वो घर जाकर थोड़ी उदास हो जाती है। अरे रेखा, तू आ गई। देख, मैंने सोच लिया है कि तू इस फैशन शो में घास का बना हुआ लहंगा पहनेगी। घास का लहंगा बहुत सुंदर बनेगा। मैं तेरे लिए घास का लहंगा सिलने में मदद करूंगी। तू जल्दी से जाकर बगीचे में से ढेर सारी घास तोड़ ला और बड़ी बड़ी लाना। क्या हुआ रेखा, मैं कुछ बोल रही हूँ? माँ, मैं इस प्रतियोगिता को नहीं जीत पाऊंगी, मुझे पता है। फिर मैं बेकार में ही मेहनत करूं।
आपको पता है पायल ने सोने का लहंगा खरीदा है और उसका लहंगा बहुत सुंदर है। वहाँ पर बैठे हुए सारे लोग मुझ पर हंसेंगे अगर मैं घास का लहंगा पहनकर जाऊंगी तो। रेखा, अपने ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है, तभी इस दुनिया को जीत सकते हैं। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। हार और जीत कुछ नहीं होती बेटा, प्रतियोगिता में हिस्सा लेना ही बड़ी बात होती है और तुम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लो। हार और जीत का फैसला छोड़ दो, बस तुम अपना 100% दो। अपनी माँ की बातें सुनकर रेखा में हिम्मत आती है और वो अपने लिए घास का लहंगा तैयार करना शुरू करती है। फैशन शो आने तक रेखा अपनी माँ के साथ मिलकर बहुत बढ़िया घास का लहंगा तैयार कर लेती है। जब पायल फैशन शो वाली जगह पर पहुँचती है तो रेखा वहीं खड़ी हुई होती है। रेखा को लहंगा बहुत अलग डिजाइन का था। रेखा के लहंगे को देखकर पायल के साथ और भी लड़कियां हंस रही थी। रेखा, तूने ये क्या पहन लिया? तू बिल्कुल तमाशा लग रही है। मैंने तुझे मना किया था ना कि तू इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगी। अब मेरे से दूर होकर चल। मैंने सोने का लहंगा पहना हुआ है, तेरा घास का लहंगा मेरे सोने के लहंगे को खराब कर देगा। दूर हट, चल हट। ठीक है पायल, मैं फिर अंदर चली जाती हूँ। मैं तो गेट पर तुम्हारा वेट कर रही थी। ये सब लड़कियां बहुत पैसे वाले घर की थी, खासकर पायल का लहंगा तो सोने का बना हुआ था। सबने पक्का यकीन कर लिया था कि प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार पायल ही जीतने वाली है। शो स्टार्ट होता है। एक एक करके सारी लड़कियां स्टेज पर पहुंचने लगी। पायल का नंबर आया तो वो भी स्टेज पर पहुंची। उसके बाद रेखा की बारी आती है। रेखा अपने घास के लहंगे को पहनकर स्टेज पर पहुंचती है तो जज रेखा की क्रिएटिविटी को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। सारी लड़कियां स्टेज पर खड़ी होती हैं, जिनमें रेखा भी खड़ी थी। मुझे तहे दिल से ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पर जितने भी जज आए हुए हैं उन्होंने इस फैशन शो प्रतियोगिता के फर्स्ट विनर चुन लिए। मैं अब उस विजेता का नाम बोलने जा रही हूँ। तो आज के फैशन शो के फर्स्ट विनर है रेखा जी। हाँ, रेखा ने जो इस फैशन शो के लिए लहंगा तैयार किया हुआ है वो इन्होंने घर पर ही सिलाया और इसी वजह से आज इस प्रतियोगिता की पहली विनर रेखा बनी है। रेखा के लिए जोरदार तालियां। रेखा को विजेता देखकर पायल जल बन जाती है और फैशन शो छोड़कर चली जाती है। उस दिन जब पायल फैशन शो छोड़कर गई तब रेखा को एहसास हुआ कि पायल उसकी खुशी में शामिल नहीं हुई, क्योंकि पायल के मन में स्वार्थ था तो वो केवल रेखा का इस्तेमाल करती थी अपने काम पूरे करवाने में। रेखा को पुरस्कार की ट्रॉफी मिलती है। धीरे धीरे रेखा सफलता की ओर बढ़ने लगती है। रेखा अपनी मेहनत से आगे तो बढ़ गई थी, पर उसे एक बात का दुख था कि उसने अपने जीवन में दोस्त को पहचानने में बहुत बड़ी गलती की थी।